बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। सुन्नत तरीके से वज़ू करने के मसाइल हिस्सा 2। अगर किसी के नाखून में आटा लगकर सूख गया और उसके नीचे पानी नहीं पहुंचा तो वज़ू नहीं हुआ। जब याद आवे और आटा देखे तो छोड़कर पानी डाल ले, और अगर पानी पहुंचाने से पहले कोई नमाज पढ़ ली हो तो उसको लौटावे और फिर से पढ़े। किसी के माथे पर अफशा चुनी हो और ऊपर से पानी बहा लेवे कि अफशा ना छूटने पावे तो वज़ू नहीं होता। माथे का सब गूंद छुड़ाकर मुंह धोना चाहिए। जब वज़ू कर चुके तो बेहतर है कि 2 रकत नमाज पढ़े। इस नमाज को जो वज़ू के बाद पढ़ी जाती है तहियातुल वज़ू कहते हैं। हदीस शरीफ में इसका बड़ा सवाब आया है। अगर एक वक़्त वज़ू किया था फिर दूसरा वक़्त आ गया और अभी वज़ू टूटा नहीं है तो इसी वज़ू से नमाज पढ़ना जायज़ है, और अगर ताज़ा वज़ू करे तो बहुत सवाब मिलता है। जब एक दफ़ा वज़ू कर लिया और अभी वो टूटा नहीं तो जब तक उस वज़ू से कोई इबादत ना कर ले उस वक़्त तक दूसरा वज़ू करना मकरूह और मना है। तो अगर नहाते वक़्त किसी ने वज़ू किया है तो इसी वज़ू से नमाज पढ़ना चाहिए, बगैर इसके टूटे दूसरा वज़ू ना करे। हाँ, अगर कम से कम 2 ही रकत नमाज इस वज़ू से पढ़ चुकी हो तो दूसरा वज़ू करने में कुछ हर्ज नहीं बल्कि सवाब है। अगर किसी के हाथ या पाँव फट गए और इसमें मोम, रोगन या और कोई दवा भरी और उसके निकालने से ज़र होगा तो बगैर उसके निकाले ऊपर ही ऊपर पानी बहा दिया तो वज़ू दुरुस्त है। वज़ू करते वक़्त एड़ी पर या किसी और जगह पानी नहीं पहुंचा और जब पूरा वज़ू हो चुका तब मालूम हुआ कि फ़लानी जगह सूखी है तो वहां पर फ़कत हाथ फेर लेना काफ़ी नहीं है बल्कि पानी बहाना चाहिए। अगर हाथ पाँव वगैरह में कोई फोड़ा है या कोई और ऐसी बीमारी है कि उस पर पानी डालने से नुकसान होता है तो पानी ना डाले। वज़ू करते वक़्त सिर्फ भीगा हाथ फेर लेवे, इसको मसा कहते हैं, और अगर ये भी नुकसान करे तो हाथ भी ना फेरे, इतनी जगह छोड़ दे। अगर ज़ख़म पर पट्टी बंदी हो और पट्टी खोलकर ज़ख़म पर से मसा करने से नुकसान हो या पट्टी खोलने बांधने में बड़ी दिक्कत और तकलीफ़ हो तो पट्टी के ऊपर मसा कर लेना दुरुस्त है। अगर ऐसा ना हो तो पट्टी पर मसा करना दुरुस्त नहीं, पट्टी खोलकर ज़ख़म पर से मसा करना चाहिए। अगर पूरी पट्टी से नीचे ज़ख़म नहीं है तो अगर पट्टी खोलकर ज़ख़म को छोड़कर और सब जगह धो सके तो धोना चाहिए, और अगर पट्टी ना खोल सके तो सारी पट्टी पर मसा कर लेवे, जहाँ ज़ख़म है वहाँ भी और जहाँ ज़ख़म नहीं है वहाँ भी। हड्डी के टूट जाने के वक़्त बांस की खचपियाँ रख के टकटी बनाकर बांधते हैं। उसका भी यही हुक्म है कि जब तक टकटी ना खोल सके टकटी के ऊपर हाथ फेर लिया करे, और फस्द की पट्टी का भी यही हुक्म है कि अगर ज़ख़म के ऊपर मसा ना कर सके तो पट्टी खोलकर कपड़े की गद्दी पर मसा करे, और अगर कोई खोलने बांधने वाला ना मिले तो पट्टी ही पर मसा कर ले। टकटी और पट्टी वगैरह में बेहतर तो ये है कि सारी पट्टी पर मसा करे, और अगर सारी पर ना करे बल्कि आधी से ज़ायद पर करे तो भी जायज़ है। अगर फ़कत आधी या आधी से कम पर करे तो जायज़ नहीं। अगर टकटी या पट्टी खुलकर गिर पड़े और ज़ख़म भी अच्छा नहीं हुआ तो फिर बांध लेवे, और वही पहला मसा बाकी है, फिर मसा करने की ज़रूरत नहीं है। और अगर ज़ख़म अच्छा हो गया कि अब बांधने की ज़रूरत नहीं है तो मसा टूट गया, अब इतनी जगह धोकर नमाज पढ़े, और सारा वज़ू दोहराना ज़रूरी नहीं है। बेशक चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। जज़ाकल्लाह।